नमस्कार बच्चों। आज का हमारा सवाल बड़ा मजेदार है। सच्चा दोस्त कौन? अक्सर हम सोचते हैं कि रोज साथ खेलने या घास चढ़ने वाला ही दोस्त है, लेकिन क्या वाकई दोस्ती सिर्फ साथ समय बिताने का नाम है? कौमी, तुम क्या सोचती हो? बिल्कुल नहीं पाशु। दोस्ती का असली मतलब है भरोसा और समझदारी। जैसे जंगल में जब तू डर के मारे भागती है, मैं तुझे छुपने की जगह देती हूँ। दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, न कि सिर्फ अच्छे समय में। वाह, तो दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक या घास शेयर करने तक सीमित नहीं। यह तो ऐसे है जैसे दो पेड़, एक पेड़ पर धूप हो तो दूसरा अपनी छाया दे देता है। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है, कोमी? हाँ, एक बार की बात है जब भेड़ियों का झुंड आया था। सारे जानवर डर के भाग गए, लेकिन तू मेरी सफेद ऊन में छुप गई थी। उस दिन मुझे समझ आया कि सच्चा दोस्त वही जो डर के समय साथ न छोड़े। तो बच्चों, यहाँ से हम सीख सकते हैं कि सच्ची दोस्ती का असली इम्तिहान बुरे समय में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दोस्ती निभाने के और कौन कौन से तरीके होते हैं। दोस्ती में विश्वास क्यों जरूरी है? कई बार तो हम अपने घर वालों से भी वो बातें नहीं बताते जो अपने दोस्तों से शेयर कर लेते हैं। क्या इसका मतलब है कि दोस्ती में ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है? बिल्कुल पाशु। अगर दोस्ती में झूठ या शक आ जाए तो वो ऐसे है जैसे घास में कांटा। एक रिसर्च के अनुसार विश्वास और ईमानदारी से दोस्ती 60% ज्यादा लंबे समय तक चलती है, यानी भरोसा ही दोस्ती की जड़ है। अगर कोई दोस्त गलती करता है या झूठ बोलता है तो क्या दोस्ती खत्म हो जानी चाहिए, या उसे माफ करने का भी कोई तरीका होता है? माफी देना भी दोस्ती का हिस्सा है पाशु। जैसे बारिश के बाद घास फिर से हरी हो जाती है, वैसे ही माफी देने से दोस्ती और मजबूत होती है। लेकिन बार बार झूठ चल नहीं सकता। सच्चा दोस्त वही जो गलती स्वीकारे और सुधरे। कोमी, एक बकरी और एक भेड़ की दोस्ती, क्या ये अजीब नहीं लगता? अक्सर लोग सोचते हैं कि दोस्ती सिर्फ एक जैसे लोगों में होती है, लेकिन क्या अलग अलग स्वभाव वाले भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल। असल में अलग अलग स्वभाव दोस्ती को और रंगीन बनाते हैं। जैसे तू मस्तीखोर है और मैं शांत, पर यही तो बैलेंस है। एक स्टडी बताती है विपरीत स्वभाव वाले दोस्त ज्यादा समय तक साथ रहते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे से सीखते हैं। तो मतलब यह हुआ कि अगर कोई दोस्त बिल्कुल हमारे जैसा नहीं है तो उसमें भी दोस्ती की अनोखी मिठास हो सकती है। बिल्कुल, जैसे जंगल में कई तरह के फूल होते हैं, वैसे ही दोस्ती में विविधता खुशबू लाती है। अलग सोच, अलग मजाक, यही तो असली मजा है। अब बात करते हैं असली चुनौती की। दोस्ती निभाना आसान है या मुश्किल? कई बार जब स्वार्थ आ जाता है या दूरियां आ जाती हैं, तब दोस्ती की असली परीक्षा होती है। सही कहा पाशु। जैसे बरसात में नदी पार करना मुश्किल हो जाता है, वैसे ही दोस्ती में भी कुछ पल कठिन होते हैं। लेकिन जो दोस्त इन मुश्किलों में एक दूसरे की मदद करे, वही असली दोस्त हैं। अगर कभी कोई दोस्त हमसे दूर चला जाए या झगड़ा हो जाए तो क्या दोस्ती खत्म हो जाती है या फिर उसे वापस जोड़ा जा सकता है? दोस्ती का धागा मजबूत होता है, मगर उसे समय समय पर संभालना पड़ता है। माफी, समझदारी और एक दूसरे की फिक्र, यही दोस्ती को दोबारा जोड़ सकती है। एक शोध के अनुसार बचपन की दोस्ती अगर निभाई जाए तो वह जिंदगी भर साथ रहती है। तो बच्चों, याद रखो, सच्चा दोस्त वही जो वक्त के साथ और भी गहरा हो जाए। इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें जरूर बताना।